दोस्तों, ट्रायल से विधायक पूजा पाल को कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया था और अब सपा को अपनी प्रत्याशी भी मिल गई है। यानी कि पूजा पाल का चैप्टर क्लोज होते ही सपा ने अपने अगले प्रत्याशी को तैयार कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि वो प्रत्याशी है कौन? तो दोस्तों, सपा ने जिसे ट्रायल में चुना है वो आस्था सिंह पटेल हैं। ट्रायल में इस वक्त सपा की तरफ से सबसे बड़ी दावेदारी आस्था सिंह पटेल की मानी जा रही है। दोस्तों, आस्था के बारे में हम कुछ बात करें इससे पहले आपको कम शब्दों में ये बता देते हैं कि आखिर पूजा पाल और सपा में दूरियां कैसे आई थी। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत 2022 से हुई थी। 2022 में राज्यसभा का चुनाव होता है और समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगते हैं। इनमें राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और पूजा पाल भी शामिल थी। कुछ और ऐसे विधायक थे जिन पर ये आरोप लगे थे। हालांकि ये सिर्फ आरोप भरते, कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो इन सब पर नजर रखेगी, यानी कि अंदर खाने ये बातें होने लगी कि इन सब पर नजर रखा जाए, पता किया जाए कि आखिर इन लोगों की क्या एक्टिविटीज हैं, इन पर ध्यान दिया जाए। और एक्टिविटीज ध्यान देते देते अभी 2 से 3 महीने पहले ही समाजवादी पार्टी ने राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे को पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद जैसे ही विधानसभा में पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की, इसके बाद इन पर भी अखिलेश यादव तुरंत एक्शन ले लेते हैं और सीधे उन्हें पार्टी से निकाल देते हैं। विधानसभा में खड़े होकर पूजा पाल सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधने लगी, कहने लगी कि मेरे पति को न्याय दिलाने का काम इन्होंने किया है। और इसके बाद उन्हें मालूम ही था कि पार्टी उन्हें ऐसा करने पर पार्टी से निकाल सकती है। फिर भी उनका जो बीजेपी प्रेम है वो जगता रहा और अब वो फिलहाल पार्टी से निकाली जा चुकी है। इसी की आशंका बहुत पहले से ही लोगों को लग गई थी और कि पूजा पाल का टिकट कटने वाला है, क्योंकि उनकी जो हरकतें थी लगातार ऐसी लग रही थी कि वो बीजेपी की तरफ झुकाव रखती हैं। और जैसे ही उन्होंने विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ की तो अखिलेश यादव ने खुद कार्रवाई कर दी, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अब जैसे ही उन्हें निकाला गया तो सवाल यही मन में आने लगे कि आखिर पूजा पाल की जगह सपा किसे लाएगी। तो जब राजनीति के जानकारों से हमने बातें की और सपा से जुड़ी गतिविधियों को कवर करने वाले लोगों से बात की तो एक नाम निकलकर सामने आया, आस्था सिंह पटेल का। आस्था का नाम सामने आने की एक वजह ट्रायल का जातिगत समीकरण भी है। यहाँ 15 से 20% यादव समाज है, 12 से 13% कुर्मी और पटेल समाज है जो निर्णायक साबित हो सकता है। इनके अलावा दलित समुदाय 34 से 40% तक है और इसके अलावा बाकी समुदाय जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम समाज भी यहाँ पर होते हैं, जो बताता है कि यहाँ पर पूजा पाल कैसे जीती थी। यानी कि पूजा पाल यहाँ पर कैसे जीती थी, इस बात को यहाँ का जातिगत समीकरण भी बताता है। पूजा पाल के जीतने में इन समुदायों का खास हाथ था, लेकिन अब उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो चुका है। वहीं आस्था सिंह पटेल के अपने समुदाय में अच्छा जनाधार है और इसके अलावा यादव, दलित और मुस्लिम समाज में भी उनकी अच्छी पहुंच हो सकती है। वो अक्सर अपने इलाके के लोगों के लिए सामाजिक कार्य करती हुई दिखाई दे जाती हैं। साथ ही उनके सामाजिक कार्य और राजनीतिक गतिविधियां दूसरे ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को भी काफी आकर्षित करती हैं। हालांकि अभी इस पर सपा में मंथन चल रहा है। आधिकारिक रूप से इसको लेकर कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस नाम की चर्चा है वो नाम आस्था सिंह पटेल का ही है। लेकिन चुनाव अभी काफी दूर है, तब तक बहुत कुछ हो सकता है। अब सपा आस्था सिंह पटेल को टिकट देगी या फिर नहीं देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 1 सूत्र।